रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि विद्या जो है वो अरमान को कहती है कि अब मेरा बेटा आ गया है तो मैं सब उसी से करूँगी। वहीं पर अबीरा उसे बताती है कि माँ आपने गोली टाइम पे ले लिया ना, क्योंकि कल आपकी सर्जरी है। वही अरमान कहता है कि नहीं, मुझे इतना भी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है माँ, क्योंकि 7 साल से आपका ये बेटा जो है वो गायब था और सिर्फ थी तो आपकी बेटी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बेटी की बातें मान लीजिए। वहीं पर अबीरा ये सब सुनकर, ये नौटंकी सुनकर वहाँ से निकल जाती है कि तभी विद्या बोलती है कि बेटा प्लीज़ रुक जाना, एटलीस्ट इससे बात तो कर ले, देख 7 साल हो चुके हैं, कितना देर और गुस्सा रहेगी, प्लीज़ इससे बात करके सब दूर तो कर ले। पर वही अरमान जो है वो कहता है कि नहीं माँ, 7 साल का गुस्सा एक दिन में तो जाएगा नहीं, उसे गुस्से में रहने दीजिए, जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब वो मुझे बात कर लेगी। पर अभी उसका गुस्सा भी जायज़ है, मैंने आखिर इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी, प्लीज़ अब जिद मत करिए। ये बोलकर जो अबीरा वहाँ से निकल जाती है और अरमान को विद्या समझाने की कोशिश करती है कि तभी जो दादीसा है वहाँ पर अबीरा के पास आ जाती है और कहती है कि ये देखो, ये मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए साड़ियाँ दी थी। जिसे सुनकर एक बार गिन लो ऐसा कहती है और अबीरा वही बोलती है कि दादीसा, इतने हाई मेंटेनेंस के आपके नखरे क्यों है, मतलब क्या ज़रूरत थी ड्राई क्लीनिंग के लिए डालने की, इतने पैसे खर्च करने की। तभी हम देखते हैं कि दादीसा ने बोला गिन लो, तो अबीरा गिन लेती है। वही हम देखते हैं कि अबीरा 7 साड़ियों को ही 3 बार लगातार गिन रही रहती है, जिसके बाद अरमान को थोड़ा डाउट होता है। अरमान कहता है अब विद्या को कि आखिर ये 7 बार साड़ियाँ क्यों गिन रही है। वहीं पर जो विद्या है वो उसे बताती है कि ये पुरानी वाली अबीरा नहीं रही, ये नई वाली अबीरा है, तुम जाने के बाद इसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा तुम्हारा, बेचारी ये सब अबीरा को सहन करना पड़ा। आज भी वो उस सदमे से उभर नहीं पाई है, वो डरती है कि उसकी पिछले वाली पूकी के रिगार्डिंग एक गलती ने उसको इतना बड़ा सदमा दे दिया, तुमसे दूर कर दिया, पूकी से दूर कर दिया, इसलिए अभी उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। अरमान, मैं तो बता रही हूँ तुम्हें, मैंने कहा था जाने के लिए, फिर बेचारी अबीरा को कोई कसूर नहीं था, वो तो बेचारी सब सहन कर रही थी और तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पर तुम कभी नहीं आए लौट कर। और अभी जो अबीरा तुम देख रहे हो ना, वो नई वाली अबीरा है, वो डरती है हर एक चीज़ से, इसलिए कुछ भी चेक करने से पहले वो हर बार 3 बार चेक करती है, ये सोचकर कि कहीं कुछ हो तो ना जाए। और अब तो ये खुल के हंसती भी नहीं है, अगर कोई डांट देता है तो ये सोचती है कि हाँ, सारी गलती उसी की है, अबीरा बदल चुकी है अरमान। वहीं पर अरमान सोचता है कि हाँ, ये सारी मेरी ही गलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी साहब किचन में होती है, खाना बनाते हुए हमें दिखाई देती है। वही अंजुमन का फ़ोन आ जाता है और अंजुमन पंजाबी में बोलता है की दस्तो और की लावा मैं तुम्हारे लिए, ऐसा कहकर जो दादी साहब है वो बोलती है कि अरे बहुत बढ़िया, बहुत चंगा है मैं तो, पर तुम मेरे लिए कुछ भी मत लाओ, तुम बस जल्दी से आ जाओ। देखो ना, तुम इतने दिन के लिए गए हो पर तब भी ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से चले गए हो, और तुम रहते हो तो अच्छा लगता है क्योंकि तुम इतनी परवाह जो करते हो। वहीं पर अबीरा का कॉल उसने रिसीव नहीं किया, अबीरा ने रिसीव नहीं किया अंजुमन का कॉल, ऐसा दादीसा को जब वो बताता है तो दादीसा कहती है कि हाँ, अबीरा बहुत ज़्यादा टेंस्ड है क्योंकि कल आई ऑपरेशन है ना विद्या का। वहीं पर बात इतनी बढ़ जाती है, ये सोचकर जो दादीसा है वो बोलती है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और अभी तो हंसी भी नहीं है। देखो, तुम 7 दिन के लिए गए हो अंजुमन, पर तब भी तुम रोज़ कॉल करते, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 7 साल जाने के बाद भी एक फ़ोन नहीं करते और ना ही उनको इतनी फ़िक्र होती है किसी की। वहीं पर अंजुमन कहता है कि दादी साहब, मुझे आपकी फ़िक्र कैसे नहीं होगी, आप सबकी, आप सब तो मेरा परिवार हो, और परिवार की फ़िक्र तो परिवार वाला ही करता है ना, दूसरे आके थोड़ी करेंगे। अब ठीक है, अगर आपको कोई ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो मुझे मदद के लिए बुलाना, बिल्कुल मत भूलना। वहीं पर दादी साहब फ़ोन रखते थे और जो अरमान है वो सोचता है कि आखिर ये अंजुमन है कौन और इतनी फ़िक्र क्यों कर रहा है अबीरा की, आखिर रिलेशन क्या है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा और मनोज को हम बात करते हुए देखते हैं कि मनीषा को विश्वास नहीं होता है कि अरमान जो है वो वापस आ चुका है और वो भी 24 पीस में आ चुका है, सूट बूट में अच्छे से, और जो क्रिश के साथ उसने किया उसको देखकर तो बहुत मज़े आ गए। वही मनोज कहता है कि मैं 19 बार बता चुका हूँ तुमको कि अरमान आ चुका है और ये सच है, और जो भी उसने कल किया है उसकी वजह से तो क्रिश को बहुत बड़ा सबक मिला है। और मनीषा कहती है कि हाँ, उसे ये सबक तो मिलना ही चाहिए था, बस जल्दी से अभी वो और मेरी गुड़िया मिल जाए तो अरमान अबीरा को भी साथ ले आए। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में अरमान को साथ में जाने के लिए जो विद्या है वो फोर्स करके कैसे भी ले लेती है। वहीं पर अरमान को गीतांजलि का फ़ोन आता है, गीतांजलि को बोलता है कि प्लीज़ मुझे वीडियो भेजो, मैंने तुम्हें बोला था। अच्छा सॉरी सॉरी, तुम्हारा फ़ोन ऑफ हो गया, उसी ने खेल के बंद कर दिया होगा। वही जब वो अबीरा के पास जाता है उससे बात करने के लिए, तो अबीरा पहले से ही फ़ोन पर बात कर रही रहती है और वो जानबूझ के अपना ईयरपीस दिखाती है ताकि अरमान उससे कोई भी बात करने की कोशिश ना करे, और एक ना एक क्लाइंट से वो बारी बारी बात करने की कोशिश करती है। वही अरमान को क्लू मिल जाता है कि अबीरा को उससे बिल्कुल बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। वही वो सॉरी भी बोलने की कोशिश करता है, पर अबीरा का ऐसा बर्ताव देखकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर अबीरा को हम देखते हैं कि जैसे ही अरमान गायब हो जाता है वैसे ही वो फ़ोन कॉल्स जो है वो बंद कर देती है और किताब पढ़ने का नाटक करती हुई दिखाई देती है। वही अरमान ने
हम देखते हैं कि अरमान अपने फ़ोन में गीतांजलि और मायरा का वीडियो देखता है, जहाँ पर गीतांजलि और मायरा दोनों बोलते हैं कि पापा आप जल्दी आ जाओ, हम लोग फिर फैमिली ट्रिप को जाएंगे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सब बातें जो है वीडियो में जो रिकॉर्ड होती है वो अबीरा सुन लेती है और उसे बहुत ठेस पहुँचती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर्स कैबिन में अबीरा और अरमान दोनों डॉक्टर से पूछ रहे रहते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या विद्या माँ ने दवाई लेनी चाहिए, या उनको कौन सा फास्टिंग करना है, क्या 12 आवर्स वाटर फास्टिंग भी करनी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, उन्हें पानी की फास्टिंग करनी है बट थोड़ी कम करनी है, और खाना तो आप देखते ही हो, आपको तो पता ही है। वहीं पर आई सर्जरी के बाद कैसा क्या होगा ये सब पूछ लेते हैं। तो तभी जो डॉक्टर है वो बोलती है कि देखो, मैं तो अभी कुछ बता नहीं सकती, पर टॉप के जो सर्जन है वही आपकी मम्मी का ऑपरेशन करेंगे, आएगा। उनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी 6-6 महीने लाइन में लगना पड़ता है, पर टेंशन मत लो, मैंने उनसे बात कर ली है, बस आई होप कि वो अग्री हो जाए। वहीं पर अरमान जब बोलता है कि मैम अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोलते कि कोई भी सर्जन कर लेंगे। वही वो बोलते हैं कि आप जैसे बेटा और बहू हो तो रिकवरी की बहुत जल्दी होती है। वही अरमान और अबीरा अबीरा कहती है कि नहीं, हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, और वहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ अरमान अबीरा के पीछे पीछे जाता है और अबीरा को मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं जानता हूँ मेरी वजह से ये सब हुआ है, मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ तुमसे, बट प्लीज़ अपना गुस्सा जो है मेरे वजह से अपनी तबीयत पर मत करो। मुझे पता है तुमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ सबकी भलाई के लिए किया है, और गलती मेरी है तो तुम खुद को सज़ा क्यों दे रही हो। पर कुछ नहीं सुनने के बाद भी अबीरा निकल जाती है, और अबीरा जाते जाते अपने खुद को कह कर जाती है कि नहीं, तू इस इंसान के लिए रोएगी नहीं, और अगर तू अभी रुकी तो तेरा सारा गुस्सा जो है वो पिघल जाएगा, और अरमान में तू फिर से प्यार में पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। वहीं पर हम देखते हैं कि मनोज जो है वो अरमान की मदद करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वही अरमान उनको देख के शॉक हो जाता है, तो मनोज कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्रिश को ये तुम्हें सबक सिखाना है क्रिश को, तो तुम्हें फर्म ज्वाइन वापस करनी पड़ेगी। पर वही अरमान मना कर देता है कि नहीं, मैं फ़र्म जॉइन नहीं कर सकता, मैंने वो छोड़ दिया है। उस फ़र्म को जॉइन किए बिना ही मैं अबीरा, दादिसा और विद्या को सब उनका पुत्र हाउस जो है वो वापस दिलाऊंगा। वही मनोज कहते हैं कि ठीक है, पर तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। वही अरमान कहता है कि प्लीज़ माँ के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शशीर जो है उनकी हेल्प चाहिए, आप प्लीज़ उनको मनाओ कि हमारी मम्मी का जो ऑपरेशन है, विद्या माँ का जो ऑपरेशन है वो वही करे। वहीं पर ये बोलकर अरमान को मनोज बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही अरमान जब बाहर जाता है तो अबीरा उसे अंशुमन से बात करती हुई नज़र आती है कि जल्दी आ जाओ, काम भी पड़ा है और शादी की डेट भी नज़दीक आ रही है। अंशुमन ये बोलती ही जैसे वो देखती है कि अरमान आ गया है तो वो फ़ोन काट देती है। वही अरमान सोचता है कि आखिर ये अंशुमन है कौन, और जब अबीरा उसके बाजू से जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अबीरा आखिर ये अंशुमन है कौन, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा क्लाइंट है या कौन है। वहीं पर अबीरा जो है वो पलट कर उसे मुँह तोड़े जवाब देने ही वाली रहती है कि तभी वो देखती है कि अरमान जो है वो ये जानना चाहता है कि अंशुमन उसकी लाइफ में कौन है जो उसकी इतनी फ़िक्र कर रहा है। पर इसके पहले कि वो जवाब दे पाती है, दादिसा का फ़ोन आ जाता है और वो दादिसा को बोलती है कि हाँ दादिसा, मैं बस घर के लिए निकल रही हूँ करके। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर पर अबीरा आ जाती है, अपना काम कर रही रहती है। वहीं पर अरमान की एंट्री होते देखी अबीरा अपना सामान लेकर बाहर जाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे देख ना पाए। वहीं पर अबीरा के सामने अरमान कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम बाहर रात की तरह जाओगी, पर बाहर मत जाओ, बाहर बहुत बारिश है, तुम्हारे पूरे पेपर्स बिक जाएंगे। तब भी अबीरा नहीं सुनती, बाहर जाने की कोशिश करती है और बहुत ज़्यादा तूफान, आंधी और बारिश आ रही रहती है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाती है। तो अरमान और अबीरा दोनों ही विंडो जो है वो एक साथ बंद कर देते हैं, क्योंकि अबीरा से अकेले से विंडोज़ बंद ही नहीं हो रही रहती है, ऐसा हमें दिखाया जाता है। वहीं पर ये दोनों की नज़दीकियाँ फिर से बढ़ जाती है और बढ़ते हुए हमें दिखाई देती है, जहाँ पर दोनों के आंखों में हमें प्यार भी दिखाई देता है और दोनों के इमोशंस भी दिखाई देते हैं। पर इसके पहले कि कुछ और होए, वही अबीरा जो है खुद को रोक लेती है और वापस से अंदर आ जाती है। वहीं पर अंदर आने के बाद अबीरा अपना तैयारी कर रही रहती है, तो वही अरमान कहते हैं कि तुम्हें जितने देर तक लाइट की ज़रूरत है तुम उतने देर तक लाइट लगाओ, वैसे भी ये तुम्हारा घर है, मेरे वजह से तुम्हें बाहर जाके ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे हूँ वैसा ही रहूँगा। वहीं पर अबीरा ये सब बात सुनकर उठती है और लाइट्स ऑफ कर देती है, और अंधेरे में ही वो अपने केसेस के जितने भी है वो सब सॉल्व करने के लिए लग जाती है। वहीं पर अरमान ये सब देखता है और वो सोने की कोशिश करता है, पर ये देखता है कि वो जो फ़ैन है अबीरा ने उसके लिए ऑन कर दिया और उसका साइड भी अरमान की तरफ किया है। तो अरमान उठता है और उसका साइड जो है वो वापस से अबीरा की तरफ कर देता है, ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो और इतनी गर्मी में वो ना पड़े। वहीं पर हम देखते हैं कि अबीरा और अरमान दोनों ही एक दूसरे के लिए इतनी केयर करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि फ़ैन का पंखा जो है वो बार बार अगर अरमान अबीरा की तरफ करता है तो अबीरा थोड़े मिनट में फिर से उठकर वो फ़ैन का पंखा जो है उसकी तरफ से उल्टा कर अरमान की तरफ कर देती है। और यही सिलसिला इनका कुछ देर तक हमें दिखाया जाता है कि दोनों भी इतने ज़्यादा लड़ाकू दिखाए जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के
सामने झुकना ही नहीं चाहते। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दोनों की ऐसी ही लड़ाई की वजह से फ़ैन जो है वो नीचे गिर जाता है और 2 टुकड़ों में बँट जाता है। वहीं अबीरा जल्दी से लाइट्स ऑन करती है तो अरमान जो है वो यूट्यूब पे देखता है कि आखिर इसे कैसा जोड़ा जाए। पर वही वो तब तक जब बोलता कि स्क्रू ड्राइवर चाहिए, वही जो अबीरा है उसने पंखे को स्क्रू ड्राइवर से ठीक करके सारे नुस्खे लगा के उसे वापस से चालू कर दिया है। और इसके पहले अरमान कुछ बोलता, वैसे ही अबीरा जो है वो ईयरफोन्स लगा लेती है कान में ताकि अरमान कुछ बोले ना। और वहीं पर हम देखते हैं कि फ़ैन बन चुका है। वही अरमान कहता है कि देख ले अरमान, यही कुछ मेमोरीज़ रहेगी इसके बाद, जिसके वजह से तू ज़िंदा रहेगा और पूरी ज़िंदगी भर तुझे यही मेमोरीज़ के साथ जीना है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि ये मेमोरीज़ तुझे फिर से मिले ना मिले। वही अगली सुबह हम देखते हैं कि विद्या का ऑपरेशन रहता है और उसकी वजह से दोनों के दोनों भिड़ जाते हैं। एक चाय बनाता है तो दूसरे पराठे बनाती है। वही विद्या ये सब का बहुत ज़्यादा मज़ा ले रही रहती है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि फाइनली उसका बेटा और बहू जो है वो एक होंगे। वही दादी सा ये सब देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती है। विद्या बोलती है कि देखो हमारे दोनों बच्चे कितने अच्छे से खाना बना रहे। वही दादी सा कहती है कि आखिर ये दोनों किचन में कर क्या रहे हैं। तो विद्या बोलती है कि दादी साहब फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे होंगे, एक चाय बना रहे हैं एक नाश्ता बना रहे हैं। वहीं पर दादी साहब कहती है कि पर ये तो दोपहर हो चुकी है ना, और देखो ये दोनों कितने करीब हैं। वही विद्या कहती है कि इनके करीबी ही मेरी बहुत बड़ी खुशी बनेगी, इनको साथ में रहने दो। वही हम देखते हैं कि दोनों के थोड़े से हाथ भी लग जाते हैं एक दूसरे को, तो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वही थोड़ा सा हाथ जलने की वजह से अबीरा ज़ोर से चिल्ला देती है तो वही सारे घर वाले आ जाते हैं। और वही दादी सा कहती है कि बेटी दिखा, मैं तुझे जल्दी दवाई लेके लगा के देती हूँ। वहीं पर जो अबीरा है वो कहती है कि नहीं नहीं, अगर दवाई लगा ली खाना नहीं बना पाऊँगी, ऐसा बोलती है। तो दादी साहब बोलती है कि मैं बना लूँगी बेटा। पर तभी अरमान बोलता है कि नहीं नहीं, आप लोग टेंशन मत लो, मुझे आता है खाना बनाना, 7 साल में मैं सीख गया हूँ तो मैं बना लूँगा। वहीं पर दादी साहब कहती है कि नहीं, इसके हाथ से खाने से अच्छा है कि हम बाहर से ऑनलाइन कर लें। और विद्या वो कहती है कि ठीक है विद्या, तुम्हें तुम्हारे बेटे का हाथ का खाना खाना है तो खाओ, हम तो बाहर से खाएंगे। वही वो अबीरा को पूछती है अबीरा क्या खाना है, तो अबीरा कहती है चाइनीज़, और वो लोग ऑर्डर करने के लिए लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें क्रिश बहुत बौखलाया हुआ दिखता है और वो कॉल करके बोलता है कि ये पेपर्स में से जितने भी पेपर्स है उसमें देखो अच्छे से और बताओ कि अरमान कोई भी इससे फॉर्म हटा सकता है या नहीं। वही उसे बहुत ज़्यादा ये टेंशन सताई जाती है कि तभी हम देखते हैं कि उसकी फियांसे जो है वो आ जाती है और फियांसे उसे बोलती है कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, आखिर क्या हो गया, हमें शादी की शेरवानी लेना है, तुम ऐसा कभी नहीं करते, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। और फिर जो क्रिश है वो बहाना दे देता है कि मैं थोड़ा बिज़ी था इसकी वजह से। वहीं पर उसकी फियांसे जो है वो देखती है कि उसके चेहरे पे दाग लगा रहता है, वो पूछने की कोशिश करती है पर क्रिश जो है कुछ देर में चिल्ला देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर रो के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी सा ने ऑर्डर कर लिया रहता है तो अबीरा कहती है कि दादी सा इतना सारा किसके लिए ऑर्डर किया है। तो तभी दादी सा कहती है कि नहीं बेटा, बिल जो है मेरे तरफ स्लिम आया है क्योंकि मैंने एक कूपन लगाया है, एक पे एक फ्री मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विद्या और अरमान अपना खाना जो उसके बेटे ने बनाया है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही रहती है और वो दोनों एक दूसरे को हाथ से खिलाते हुए हमें नज़र आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दादी साहब भी कोई पीछे नहीं हटती है, वो भी अबीरा को अपने हाथों से खिलाती है। वो कहती है कि मेरी बेटी जो है वो तुम ही हो, क्योंकि हर माँ को अपने हाथ से अपने बच्चे को खिलाने में बहुत खुशी मिलती है और बहुत प्यार मिलता है। फिर दादी साहब पूछती है क्या तुम्हारी अंशुमन से बात हुई, और ये टॉपिक अरमान की आंखों में खटक जाता है। अबीरा कहती है नहीं। वही प्रोमो में हम देखते हैं कि अरमान अबीरा को सच बताने की कोशिश करता है, ये बोलकर कि सारी गलती मेरी है, और वो सूटकेस बांध कर चला जाता है ये सोचकर कि और लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। पर वही अबीरा उसे रोक लेती है। तो दोस्तों, नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ऐसे